Good morning student, welcome to physics lab. This video is related to 12 English medium student. जैसा कि आपको पता था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव से रिलेटेड हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमने आपको कल इंट्रोडक्शन पार्ट उसका डिस्कस किया था। हमने आपको दो एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किए थे। एक था उसमें हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और दूसरा था हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। अब हमारा जो ये तीसरा पार्ट है, यानी आज जो हमारा स्टडी होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आइए देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमारे पास वी हैव एन इवैक्यूएटेड। देखिए एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बता दूं आपको। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो सेटअप होता है, यानी एक्सपेरिमेंट का सेटअप किस तरह का होता है, फिर हमें उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिले और फाइनल में आपका आता है रिजल्ट। तो वो सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूँ, तो सेटअप देख लीजिएगा आपका। वी हैव एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है विद अ क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, और देयर हियर वी हैव टू मेटल इलेक्ट्रोड। ये आपके दो मेटल के इलेक्ट्रोड हैं। ये आपकी क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो है। ये आपके दो मेटल के इलेक्ट्रोड हैं और ये आपकी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। एक हमारे पास ग्लास ट्यूब है जिसमें फुल वैक्यूम क्रिएट किया गया है, जिसमें एक क्वार्ट्ज विंडो भी लगाई गई है और इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। आप जानते हैं जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो होता है कैथोड, और जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था वो होता है एनोड। और कैथोड पर हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल की पॉलिश कर देते हैं। कैथोड पर हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल की पॉलिश कर देते हैं। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है? देखिए, ऐसे मटेरियल जिनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है उनको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो हम इसको फोटो सेंसिटिव कैथोड भी कहते हैं। ये आपका फोटो सेंसिटिव कैथोड है, जिनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होती है उन्हीं को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव कैथोड। और आगे देखिए, ये क्या चीज है? इसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक्चुअलिटी में ये एक 4 वे की होता है। 4 वे की मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे अभी अपन ने आपको बताया था कि कैथोड नेगेटिव है और एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। ये ऐसी डिवाइस है, ऐसा एक
कह सकते हैं एक 4 वे की कम्यूटेटर है कि ये कैथोड को पॉजिटिव भी कर सकता है। आप कहेंगे सर जब कैथोड पॉजिटिव हो गया तो फिर वो कैथोड किस बात का है? देखिए ऐसा होता है, शुरुआत में तो कैथोड नेगेटिव ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे पास एक ऐसी मशीन गन की तरह होता है, ऐसे चेंज कर देते हैं तो कैथोड को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो कैथोड और एनोड की पोलैरिटी चेंज करने वाली डिवाइस का नाम है कम्यूटेटर। ओके, और आगे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए माइक्रोमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए यहां लगा होता है पोटेंशियल डिवाइडर। ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। In experimental study of photoelectric effect, we have an evacuated glass tube with a quartz window. Quartz window is allowed to fall on a light. It's allowed to fall light on a cathode. Here we have two metal electrodes. Cathode was polished with a photosensitive material. That's why it is known photosensitive cathode. To measure photoelectric current, a micrometer connected in series, and to measure potential difference between cathode and anode, a voltmeter connected in parallel combination. With the help of potential divider, we can change the value of potential difference between cathode and anode. With the help of commutator, we change the polarity of cathode and anode. This is the experimental setup of photoelectric effect. Now, what was happened when cathode was illuminated with a suitable frequency light? Then what was happened? यहाँ से हम जब लाइट डालते हैं कैथोड के ऊपर suitable frequency, we observe current in micrometer. हम यहाँ पर माइक्रोमीटर में करंट ऑब्जर्व करते हैं. That means electrons are emitted from it and transferred to anode. कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाते हैं? एनोड तक जाते हैं. आपने कैथोड के ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ तक जाते हैं? एनोड तक जाते हैं. ठीक है. और रिजल्ट के तौर पर माइक्रोमीटर में करंट फ्लो होती है. ठीक है ना. अब हम इसकी ये देखेंगे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है. तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें है, मतलब इनमें हम यहाँ तीन इफेक्ट को स्टडी करेंगे. सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब ये है कि यहाँ पर हमने ना जो करंट फ्लो होने वाली है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसकी स्टडी करनी है. किन किन के साथ? इंटेंसिटी के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड के साथ, और फ्रीक्वेंसी के साथ. सेटअप आपको समझ में आ गया और इन तीन चीज़ों की स्टडी हम करने वाले हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था
कि ये एक्सपेरिमेंट है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, अब हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप यूँ कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब नहीं दूंगा मैं। रीज़न ये है कि जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, हम पहले उनको स्टडी करते हैं, बाद की बात है बाकी सब चीज़ों को देखना। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला ही इफेक्ट, सबसे पहले नंबर का है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों चीज इफेक्ट डालती हैं। इंटेंसिटी भी इफेक्ट डालता है, कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये भी इफेक्ट डालता है, और फ्रीक्वेंसी ये भी इफेक्ट डालता है। किसी भी एक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए आपको बाकी के दो को कांस्टेंट लेना होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो हमको दो चीज कांस्टेंट लेनी होगी। दो कौन कौन सी? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट लेना होगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो चीज कांस्टेंट नहीं हुई तो फिर एक इंडिविजुअली इंटेंसिटी का इफेक्ट कैसे देख पाएंगे। दोबारा समझना मेरी इस बात को। तीन चीजें देखिए, इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी। किसी एक को डिस्कस करने के लिए, किसी एक इफेक्ट को, इंटेंसिटी को डिस्कस करने के लिए आपको बाकी के दो को क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। क्यों? अगर बाकी के दो कांस्टेंट नहीं लेंगे तो वो भी तो अपना इफेक्ट उसके ऊपर डालेंगे ना, तो वही हिसाब बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप इंटेंसिटी का इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये बोलेंगे on a constant potential difference between cathode and anode, on a constant potential difference between cathode and anode and a constant frequency of light, constant potential difference between cathode and anode and a constant frequency of light, constant frequency of light, a curve between photoelectric current and intensity as shown in figure। देख लीजिए, कैथोड और एनोड के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर आप फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, और यू कैन से दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमको ये रिजल्ट मिला है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो पहला इफेक्ट आई थिंक आप लोगों के सामने आ गया होगा। अब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब यहां पर हम कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, जब हम किसी एक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं तो प्रीवियस के दो को क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट।
यानी अब यहाँ पर आप इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड और एनोड डिस्कस करेंगे तो आपको क्या कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। ऑन अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट इंटेंसिटी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट इंटेंसिटी पर कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन फिगर। दोबारा सुनिए, ऑन अ कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन फिगर। पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आपका है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कर्व आता है। ये कर्व क्या बता रहा है, ढंग से देखिएगा इस कर्व के नीचे। ये कर्व ये बता रहा है कि जब आपका पोटेंशियल जीरो है तब भी कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो है सर्किट में, यानी पोटेंशियल जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट की फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। और अगर आपने पोटेंशियल इंक्रीज किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है आपकी सैचुरेटेड, फिक्स हो जाती है। If we increase the potential difference, photoelectric current increases and become saturated. Initially, when potential difference is zero, there is a small amount of photoelectric current flow in a circuit. जब आपका potential difference zero है, तो small amount की photoelectric current सर्किट में flow करती है. If we increase the potential difference between cathode and anode, photoelectric current increases and become saturated हो जाती है. अब अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दें, पोलैरिटी कैसे चेंज होगी, कम्यूटेटर की हेल्प से। कम्यूटेटर की हेल्प से अगर आप कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गए हैं वो वापस आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से एनोड की तरफ गए हैं वो वापस आएंगे, और वापस आने का मतलब ये है कि एनोड तो उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दोबारा सुनिए मेरी बात को। If we change the polarity of cathode and anode, now anode become, with the help of commutator, now anode become negatively charged and cathode become positively charged. So anode repel the electron, तो anode इलेक्ट्रॉनों को repel करेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस कैथोड की तरफ जाएंगे। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो एक सर्टेन पोटेंशियल पर, on a certain potential, photoelectric current become zero. जब आप अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक सर्टेन पोटेंशियल पर आपका एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही समाप्त हो जाएगा। उस पोटेंशियल का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे दोबारा से स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो दोबारा से इस बात को समझना, जब आपका पोटेंशियल जीरो है फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट की फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है और फिर सैचुरेटेड हो जाती है। अगर आप कम्यूटेटर की हेल्प से पोलैरिटी को चेंज कर दें, यानी कैथोड को कर दें पॉजिटिव और एनोड को कर दें नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी उसने स्टॉप कर दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका वहीं की वहीं स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वही डेफिनेशन है, अ सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल एट व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और देखिए पोटेंशियल जो होता है वो होता है
V बराबर W/Q। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V0 से। और Q की जगह आप जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, कारण इलेक्ट्रॉनों को तो कॉल करता है, वो वापस बुला लेता है। तो W बराबर क्या आएगा? eV0। और आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बराबर क्या होगा? eV0। तो क्या मतलब है, देख लीजिए इसको। मतलब ये है, on a certain negative potential at which photoelectric current becomes zero is known stopping potential। उसको अपने stopping potential नाम दिया। stopping potential is a measurement of the kinetic energy। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपका सिस्टम पूरा। इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका इफेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड का। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा कि हमने अभी दो इफेक्ट पढ़े हैं। अब जैसे अभी यहाँ इसी दूसरे इफेक्ट में एक टॉपिक निकल के आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम जो पढ़ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जब पढ़ रहे हैं जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट रहे। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी इफेक्ट करती है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करती है, तो उसके बारे में और स्टडी करेंगे। यानी कि अब लिखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट तो फ्रीक्वेंसी का है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंस, है ना। तो डिपेंडेंस सबसे पहले हम बताएंगे इंटेंसिटी पर। देखिए अगर dependence of stopping potential on intensity। यानी शब्दों को बहुत ढंग से सुनिएगा। on a constant frequency curve between photoelectric current and potential difference between cathode and anode on a different intensity of light as shown in figure। यह आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये आपका पोटेंशियल है। ये आया अलग-अलग इंटेंसिटी पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो हमें ये ग्राफ मिला है। इस ग्राफ को क्लियरली देखने पे पता चल रहा है कि I3 इंटेंसिटी जो है वो I2 से ज्यादा है और I2 जो है वो I1 से ज्यादा है। यानी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ रही है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वही है जो I1 के लिए था, जो I2 के लिए था, जो I3 के लिए था। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी पर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब तो यही हुआ कि इंटेंसिटी पर जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने डिपेंड ही नहीं किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, वो फिक्स रहता है। इंटेंसिटी आपने बढ़ाई, बिल्कुल ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ी है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस तरह से आपने इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा है, अब आप
फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। डिपेंडेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब हम यहां पर ये देखना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी वही पहले की तरह मेरे शब्दों को ढंग से सुनिए। ऑन अ कांस्टेंट इंटेंसिटी कर्व बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड एंड photoelectric current on a different frequency of light as shown in figure। इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स है, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। मतलब ये है कि आपने यहाँ कर्व तो पोटेंशियल डिफरेंस और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में ही बनाया है, लेकिन इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है जबकि फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है, इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है। तो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है, मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बदल रही है। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो यू कैन से दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर नहीं करता। ठीक है, तो देखिए आज आपने जो पढ़ा है काफी अच्छा टॉपिक पढ़ा है। अभी आपने दो ही इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया है। दो इफेक्ट में सबसे पहला था आपका इंटेंसिटी, तो आपने देख लिया था कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। दूसरा आपने देखा कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल, तो आपने देखा कि कोई पोटेंशियल ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ अमाउंट की फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। थोड़ा सा अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है, यानी पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है और फिर वो क्या हो जाती है? सैचुरेटेड यानी कांस्टेंट हो जाती है। और फिर उसी में एक बहुत अच्छी टर्म निकल के आई है और वो आई है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ऑन अ सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम V0 से लिखते हैं। और ये भी बता दिया गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल में E का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि अगर V0 में E का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और आपने ये भी देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर तो डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन रहा है, कौन कौन सी इक्वेशन है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अभी हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको जो जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि पहले आप एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखिए, फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है आप उसको देखिए, फिर उन ऑब्जर्वेशन को समझाने की कोशिश कीजिए किसी ना किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर वो प्रिंसिपल उसको नहीं समझा पा रहा है तो क्या कमी रह रही है उस प्रिंसिपल में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन लेक्चर था थ्योरेटिकल लेक्चर था, डेरिवेशन तो आज कुछ रहा ही नहीं। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वो थोड़ा सा क्या है कि कई बार वीडियो देखने पर ही आपको अच्छी तरीके से आ पाएंगे। और
आशा करते हैं आपको इस फॉर्म में आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब रही बात इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।